और अलाउद्दीन को लेकर पड़ाव में पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद उनसे कहता है, तुम यहाँ पर उलूकचार का इंतजार करोगे, वो तुम्हारी बेअदबी का हिसाब लेगा। सिपाहियों, इन्हें पिंजरे में डाल दो, हिफाजत सख्त कर दो, कोई परिंदा भी पर न मरे। तो अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, तुम्हारा हिसाब जल्द ही लिया जाएगा, छोड़ो मुझे छोड़ो। मगर सिपाही उन्हें खींचते हुए जिंदान में डाल देते हैं। जिंदान में बंद होने के बाद गोंजा परेशान होते हुए अलाउद्दीन से कहती है, शायद बाबा समझते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है, ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम फरार न हो सकें। उलूकचार मुझे अलजाइतों के हवाले करेगा ताकि ये मामला हल हो सके। अब ये बाहर खड़े कुत्ते हमारे साये को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। गोंजा, ये मुझे चाहते हैं, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने दे सकता। मैं इन्हें ये कहने की इजाजत नहीं दूंगा कि उस्मान साहब का बेटा कैद में मर गया, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लड़ते हुए शहादत को गले से लगाऊंगा। नाजरीन, इसके बाद हम कबीले में देखते हैं कि नीलोफर फातिमा के साथ सोफिया के पास आती है और उलगन से पूछती है, उलगन इसकी तबीयत कैसी है। तो उलगन कहती है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। तो फातिमा कहती है, मर जाना चाहिए था इसे, हम इस नागिन के लिए गम नहीं करेंगे। तो नीलोफर कहती है, फातिमा ये कम से कम हलीमा की निगहबान थी, हमें कम से कम कुछ रहम तो दिखाना चाहिए। मगर फातिमा कहती है, मुझसे इसकी तवक्को ना रखें, कौन जाने कि मेरा भाई और गोंजा इस वक्त किस हालत में होंगे। तो क्या मैं अभी से बिगड़ी हुई पर रहम करूं, अब इसके लिए परेशान हूं। नीलोफर कहती है, हर शर में कोई ना कोई अच्छी खबर होती है फातिमा, वैसे भी शायद इसी बहाने गोंजा और अलाउद्दीन को बचाया जा सके। फातिमा परेशान होते हुए कहती है, अगर मैंने अपने भाई को फिर कभी ना देखा तो वो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। नीलोफर उसे हौसला देते हुए कहती है, तुम देखोगी, यकीनन तुम अपने भाई को दोबारा देखोगी, वो सही सलामत वापस कबीले लौटेंगी इंशाल्लाह। नीमा भी होशी की हालत में सोफिया पोइना पोइना पुकारती है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। इसी लम्हे एक तरफ से तुर्गुत साहब निकलते हैं और उन्हें देख जाते हैं, मगर उन्हें रोकने की बजाय एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कबीले में सरदार हसन सरदार कोजा से कहते हैं, हम सरहदों पर कुफार से लड़ने उस्मान साहब के साथ आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं कोजा साहब। तो कोजा साहब कहते हैं, अगर उस्मान साहब ने उस खबीस सोफिया के साथ इत्तेहाद किया है तो जरूर कोई हिकमत होगी। तो सरदार हसन कहता है, हमारी कौम का खून इस काफिर की तलवार से बहा है, वो सरदार है, मुझे कहना चाहिए कि उन्हें सब बेहतर मालूम है, मगर नहीं कोजा साहब, ये मामला कुछ और है। तो कोजा साहब कहते हैं, हसन साहब, हमने अगर एक बार कुफार से जंग की है तो उस्मान साहब ने 1000 बार की है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे वक्त में एक सरदार को एतदाल बरकरार रखना होता है, सब्र शर्त है हसन साहब, हमें लोगों की तरह शिकायत नहीं करनी, बल्कि अपने सरदार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अब अपने इस पुराने दोस्त की बात गौर से सुनो। मगर इसके बावजूद सरदार हसन मुतमईन दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ जंगल से बेगम मंगोल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। जेरकुताई और ओरहान उसे देख जाते हैं। बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, तुमने अपने एक बच्चे को छीन लिया, मगर दूसरा अब भी मेरे पास है बाला। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसी अजियत में मुब्तला करूंगी कि तुम हर लम्हे मौत की दवाएं मांगोगी। तो ओरहान जेरकुताई और सिपाही तेजी से उनका पीछा करते हैं। कायनुमाज ओरहान से कहता है, ये शैतान अब भी मंगोलों की गुलामी कुत्तों की तरह कर रही है। जेरकुताई कहता है, चलो जाकर इस शैतान का खात्मा करें, ये हर बार बिल्ली की तरह बच जाती है। मगर ओरहान कहता है, नहीं, जो इसके साथ हैं वो उलूकचार के मंगोल कुत्ते हैं, मतलब ये कि ये चुड़ैल उलूकचार के साथ मिल गई है। अब मौका हमारे हाथ में है, हम इनका पीछा करेंगे और इनके बिल में घुस जाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब कबीले वापस पहुंच जाते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते ही हैं कि सरदार कोजा और सरदार हसन उनके सामने आते हैं। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं, क्या उन्होंने आपके जख्मों का इलाज किया, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो कोजा साहब कहते हैं, हमारे जख्मों का असल इलाज ग्लाडियोस और उलूकचार के बिल से आपकी वापसी है मेरे सरदार। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुमने ग्लाडियोस के सामने खूब डट कर मुकाबला किया, मुझे अपनी सफ में तुम जैसे सरदार ही दरकार हैं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये कहने के बाद उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सरदार हसन कहता है, उस्मान सरदार और किसे अपनी सफ में देखना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब पलटते हैं और पूछते हैं, हसन साहब क्या हुआ, जो भी कहना है साफ साफ कहें। तो हसन सरदार कहता है, मेरा मतलब वो खतून है जिसे आपने हरीफ बना लिया है, जिसके हाथ शहीदों के खून से रंगे हैं, वो काफिर सोफिया, क्या आप हमें उसके साथ मुतहिद करेंगे। दूसरी तरफ नीलोफर फातिमा के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हम ये बात फातिमा बाबा को कैसे समझाएंगे, वो मुसलसल उस्मान साहब की जानिब बढ़ रही होती हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, अपनी हद में रहो, क्या तुम समझते हो कि हमारे शहीदों का खून और उनकी कुर्बानियां सिर्फ तुम्हें दुख देती हैं, क्या तुम समझते हो कि हम ना सोचते हैं और ना हिसाब लेते हैं। तो सरदार हसन कहता है, उस्मान साहब ऐसा क्या सबब हो सकता है जो एक तुर्क को काफिर के साथ इत्तेहाद पर
मुतहिद करे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुमने जब मुझसे वफादारी का अहद किया था तो क्या सिर्फ तलवार लेकर जंग करने आए थे? हमारी दावत सिर्फ फतह हासिल करने की दावत नहीं है, हम यहाँ एक रियासत चला रहे हैं, एक रियासत। बेगम खातून का सिपाही छुपकर ये मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम लोगों के लिए रास्ता मुतय्यन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुस्तकबिल की फतूहात के लिए हम जानते हैं कि हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए। मगर सरदार हसन कहता है, हरगिज नहीं, ऐसी कुर्बानियाँ हरगिज नहीं देनी चाहिए। कोजा साहब सरदार हसन को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें झिड़क देते हैं और उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, अपनी बात मुकम्मल करो। तो हसन कहता है, उस्मान साहब, मैं काफिरों से इत्तेहाद करने सरहदों पर नहीं आया, इस गलती से बाज आ जाएं और पीछे हट जाएं, वरना। उस्मान साहब पूछते हैं, वरना फिर क्या? मैं रियासत या कौम को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता जो सरदार के कलाम पर सवाल उठाए। कबीले के लोग भी खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, तुम्हारा रास्ता आसान हो। ये सुनते साथ ही सरदार हसन आगे बढ़ता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर कहता है, रास्ते में आने वाले तमाम सरदारान जो आपकी बैत करने आ रहे थे वो आपके ये अल्फाज सुनेंगे। ये कहते साथ ही सरदार हसन रवाना हो जाता है और उस्मान साहब कोजा सरदार से कहते हैं, अगर आप भी हसन की तरह सोचते हैं तो आप भी उनके पीछे जा सकते हैं। तो कोजा साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने ये सर आपके सामने झुकाया और आपको अपना रहनुमा बनाया। मैं बगैर किसी सवाल के आपके रास्ते में अपना सर वक्फ करने के लिए तैयार हूँ मेरे हजूर। हसन भी यही चाहता था, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरा अपना भाई यगीत साहब भी उन लोगों में शामिल है जो बैत करने आ रहे हैं, वो हसन की बात नहीं मानेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, हम किसी को भी बैत करने पर मजबूर नहीं करते, जो रास्ता छोड़कर जाना चाहता है वो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन जान ले कि हमारा रास्ता हर दाइम गजा और हर दाइम फतह का शिकार रहेगा। अगर इसमें किसी को कोई शक है तो उसकी मेरे साथ और मेरी रियासत में कोई जगह नहीं, ये सबको मालूम होना चाहिए। मगरिब और मशरिक दोनों में दुश्मन हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं। अब हम सरहदों को शहगारगाह के तौर पर देखेंगे। फतह की आग इस शिद्दत से जलेगी कि ये सरहदों के पार भी नजर आएगी। हम काफरों और जालिमों को जिंदा जला देंगे, ये मेरा इरादा है। हम एक दीवान मुनक्किद करेंगे। कोजा साहब, मेरी हुकूमत और मेरी सरजमीनों में मौजूद तमाम सरदारान को पैगाम भेजें, मैं उन सब को इस अजीम दीवान में देखना चाहता हूँ। कोजा साहब सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जैसे आपका हुक्म। ये कहने के बाद उस्मान साहब जैसे खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो नीलोफर और फातिमा उनके सामने आती हैं। उन्हें परेशान देखकर उस्मान साहब पूछते हैं, फातिमा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो फातिमा कहती है, हलीमा ने कबीला छोड़ दिया था, माँ उसके पीछे गई है। ये सुनकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फरहान बेगम का पीछा करते करते मंगोल पड़ाव के बाहर जा पहुँचता है और अलाउद्दीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर कहता है, ओलुकचार, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि काय को कभी कैदी नहीं बनाया जा सकता। शामिल कहता है, शहजादे ओलुकचार यहाँ नहीं है, लेकिन तदाबीर सख्त हैं। जेरकुताई कहता है, करीब जाना भी खतरे से खाली नहीं है। तो रहान कहता है, 40 सिपाहियों के साथ चीनी के महल पर चढ़ाई करने वाले अजीम फातेह की रूह, अब उसी ईमान और मकसद के साथ हम इन लुटेरों का घोंसला तबाह कर देंगे। शामिल कायनुमाज, सिपाहियों को साथ लो और उस्मान साहब तक खबर पहुंचाओ, चलो जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कबीले में उस्मान साहब सोफिया के पास खड़े होते हैं। सोफिया कहती है, ओलुकचार के आदमी उसके पीछे थे। बेगम ओलुकचार के लिए काम करती है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, बेगम, तुम कब तक मुझे मारने की कोशिश करती रहोगी? हाँ। सोफिया कहती है, उसने मेरी पोइना को छुआ तो मैं उसकी रूह निकाल लूंगी। उस्मान साहब कहते हैं, बेगम, सिर्फ ओलुकचार की इत्तेहादी नहीं है, कोई और भी है। मैं ग्लाडियोस की बात कर रहा हूँ सोफिया, वो भी ओलुकचार का इत्तेहादी है। तो सोफिया पूछती है, ग्लाडियोस ने ओलुकचार के साथ इत्तेहाद किया जिसकी नजरें इस बोरसा पर जमी हुई हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो यकीनन बोरसा पर हुकूमत करने के लिए उसके साथ इत्तेहाद कर रहा है। आप इससे हैरान हैं, लेकिन किस्मत ने उन दोनों को इकट्ठा किया। सोफिया कहती है, उस्मान साहब, उनका इत्तेहाद हमारे लिए बड़ा खतरा है, हमें इसके लिए फौरी तौर पर कोई तदबीर करनी चाहिए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत मेरा अव्वलीन फर्ज है। ओलजाइतो ने इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी और मेरा बेटा मांगा और अब उनकी जान खतरे में है। तुमने कहा कि ओलुकचार ने तुमसे बोरसा लेने की बात की, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? अगर तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है तो मैं अलाउद्दीन और गोंजा को तलाश कर सकूंगा। सोफिया कहती है, मैं वहाँ नहीं गई, ओलुकचार बोरसा आया था, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। काश मैं जानती होती। पोइना को तलाश करें उस्मान साहब, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, पोइना नहीं, उसका नाम हलीमा है, तुम उसे जहर देने की कोशिश न करो। अब वो अपनी माँ के साथ है, वो अपने खानदान और अपने भाई के साथ है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं और सोफिया खुद से कहती है, पोइना, मैं तुम्हें कभी अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगी।
تو ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان پر لازمی کلک کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔